संयुक्त किसान मोर्चा ने WTO क्विट डे का किया ऐलान। आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक नेशनल और स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली से करेंगे प्रदर्शन। टिकरी बॉर्डर पर वाहनों की आवाजाही फिर हुई शुरू। प्रदर्शनकारियों के चलते एहतियातन सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को किया गया बहाल। अंबाला और कैथल समेत 7 जिलों में 2 हफ्ते से इंटरनेट सेवा पर लगा था बैन। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर को भी आंशिक रूप से खोला गया। सिंघू बॉर्डर पर भी वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर के आतंकी मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। भारी मात्रा में हथियार के साथ 4 आतंकी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के राजौरी से सेना ने संदिग्ध शख्स को हिरासत में लिया। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा शख्स। दिल्ली से सिमी का सक्रिय सदस्य हनीफ शेख गिरफ्तार हुआ। 2001 में दर्ज UAPA और राजद्रोह के मामले में था वांछित। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़े एक्शन की तैयारी में STF। सूत्रों के हवाले से खबर, STF ने तैयार किया आरोपियों की लिस्ट। सभी का नेटवर्क खंगाल रखी टीम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का 7वां समन। शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए आज फिर बुलाया। ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में पूजा के अधिकार के खिलाफ याचिका पर फैसला। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनाया जाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट आज संजय सिंह की जमानत याचिका पर करेगा फिर सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत देने से इनकार करने के फैसले को दी गई है चुनौती। उत्तर प्रदेश के मथुरा से सांसद हेमा मालिनी का बड़ा बयान आया सामने। कहा, अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, अब मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। अगर मैं एक बार फिर मथुरा से जीती तो मथुरा में एयरपोर्ट का भी निर्माण होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ थिएटर में देखी फिल्म आर्टिकल 370। जम्मू कश्मीर पर बनी हुई इस फिल्म की चर्चा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में की थी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लिए 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का करेंगे शिलान्यास। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्टेशनों का 19,000 करोड़ की लागत से होगा कायाकल्प। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश में गोमती नगर स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन, जिसे करीब 385 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित किया गया। पीएम मोदी आज भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे। भारत को वैश्विक वस्त्र महाशक्ति बनाना कार्यक्रम का लक्ष्य। दिल्ली के भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रथ यात्रा का आगाज। आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा रथ को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। आज दमन और दीव के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सायली और सिलवासा में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की आज से होगी शुरुआत। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पेश करेंगे बजट। सीएम योगी आज अडानी डिफेंस की कानपुर फैक्ट्री का करेंगे उद्घाटन। मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइल। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन की अपील। कहा, पीएम मोदी का विरोध नहीं, सकारात्मक सोच के साथ बढ़े आगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम का विपक्षी नेताओं पर निशाना। कहा, अपने पूर्वजों की मेहनत से खड़ी की गई पार्टी को मिटा रखे हैं। बसपा और सपा के कई और नेता जल्द देंगे इस्तीफा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, राहुल गांधी विदेश में देश की छवि धूमिल करने का करते हैं काम। मुजफ्फरनगर में लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव विजेंद्र सिंह ने विजय संकल्प रैली में की शिरकत। सरकार पर किसानों की अनदेखी का भी लगाया आरोप। जीतन राम मांझी का तेजस्वी यादव पर पलटवार। बोले, वो राजनीतिक मूर्खता वाले बयान दे रहे हैं। बजट सेशन में नहीं होता कैबिनेट का विस्तार। गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया देश को 5 एम्स की सौगात। 52,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का भी किया उद्घाटन और शिलान्यास। राजकोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, 7 दशकों में देश में सिर्फ 7 एम्स को मिली मंजूरी। अब
रायबरेली में भी कांग्रेस ने सिर्फ राजनीति की। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश कह रहा है मोदी की गारंटी मतलब काम पूरा होने की गारंटी। जहां लोगों से उम्मीद खत्म हो जाती है वहां से मोदी गारंटी शुरू होती है। प्रधानमंत्री ने राजकोट से फिर भरी अब की बार 400 पार की हुंकार। कहा, देश तीसरी बार एनडीए सरकार को आशीर्वाद दे रहा है, मोदी सरकार पर विश्वास कर रहा है। पीएम मोदी ने राजकोट से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत का भी किया जिक्र। 22 साल पहले 24 फरवरी को राजकोट से पहली बार बना था विधायक और 25 फरवरी को ली थी पहली बार शपथ। पीएम ने नियमित समंदर में डूबी पुरानी द्वारिका के दर्शन को बताया सौभाग्य। कहा, पुरानी द्वारका नगरी को स्पर्श कर मैं धन्य हुआ। पीएम मोदी ने सूर्य घर योजना के तहत मुफ्त बिजली का भी ऐलान किया। कहा, पीएम सूर्य घर योजना से जुड़ने वाले घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी या बाकी बिजली सरकार खरीदेगी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली दी एम्स की सौगात। कार्यक्रम में सीएम योगी स्मृति ईरानी मौजूद। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, नामदारों ने वोट लिया लेकिन काम नहीं किया। नए एम्स के लिए सीएम योगी ने रायबरेली की जनता को बधाई दी। कहा, जिस राज्य में 12 मेडिकल कॉलेज थे वहां हमारी सरकार ने 45 मेडिकल कॉलेज बनाए। हमारी सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज पर काम कर रही है। मिशन मध्य प्रदेश पर गृह मंत्री अमित शाह छतरपुर में भरी चुनावी हुंकार। कहा, अब की बार 400 पार, तीसरी बार फिर मोदी सरकार। अमित शाह का कांग्रेस पर करारा हमला। कहा, सनातन का अपमान करती है कांग्रेस। मोदी ने जहां कहा वहीं राम मंदिर बनाया और प्राण प्रतिष्ठा की। गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल के प्रबुद्धजन सम्मेलन में विपक्षी दलों के परिवारवाद पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी। 10 साल मोदी सरकार ने करप्शन और जातिवाद को खत्म किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया बड़ा दावा। कहा, देश एक बार फिर मोदी की गारंटी पर भरोसा करेगा और अब की बार 400 पार का संकल्प पूरा होगा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। लिखा, हमें उम्मीद है कि इंडी गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। हरियाणा के बहादुरगढ़ में आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या। कार से आए 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह पर फायरिंग में उनके सुरक्षा गार्ड समेत 3 को गोली लगी। सुरक्षा गार्ड की मौत हुई, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले के वक्त फॉर्च्यूनर कार में सवार थे नफे सिंह। बहादुरगढ़ के बराकी फाटक के पास नफे सिंह पर कोई ताबड़तोड़ फायरिंग। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नफे सिंह राठी की हत्या पर जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, परिवारजनों को यह कष्ट सहने की शक्ति दे ईश्वर। नफे सिंह की हत्या पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। कहा, यह बेहद दुखद घटना, अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के दिए निर्देश। आईएनएलडी के जनरल सेक्रेटरी अभय चौटाला का शासन प्रशासन पर आरोप। कहा, नफे सिंह ने प्रशासन और सीएम से मांगी थी सुरक्षा। मामले की सीबीआई जांच को सुरक्षा देने में आनाकानी करने वालों पर भी एक्शन हो। नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र सिंह राठी का बयान। कहा, गाड़ी में नफे सिंह और उनके गार्ड समेत 4 लोग सवार थे। सरकार पूरे मामले की जांच पड़ताल करे। नफे सिंह की हत्या पर झज्जर एसपी का बयान आया सामने। कहा, रेलवे क्रॉसिंग के पास रुकी थी नफे सिंह की कार, फिर दूसरी कार आई। मामले की जांच में जुटी है पुलिस की 5 टीम। 2 डीएसपीज जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं और शीघ्र से शीघ्र हम इनको ट्रेस करेंगे, जो भी इसमें हमला करने वाले हैं उनको। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ममता सरकार के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। पीड़ित महिलाओं ने बंगाल पुलिस का विरोध किया। मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग की गई। पश्चिम बंगाल पुलिस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को रिहा किया। संदेशखाली जाने के दौरान किया गया था गिरफ्तार। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की। कहा, संदेशखाली जाने से हमें रोका गया, 1-1.5 घंटे बाद गिरफ्तार कर रिहा किया गया।
फैक्ट फाइंडिंग टीम पर बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान आया सामने। कहा, संदेश खाली में महिलाओं के अलावा जांच के लिए गई टीम से भी अत्याचार हो रहा है। ममता दीदी की पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर टीएमसी नेता अकुड़ा घोष का हमला। कहा, यह कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं है, टीएमसी को बदनाम करने की थी साजिश। सामूहिक रेप जैसे आरोप आधारहीन हैं। टीएमसी नेता अजीत मैती के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। गांव में एक घर में छिपे अजीत, जमीन कब्जाने का क्या आरोप। शाहजहां शेख पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की सफाई। कहा, शाहजहां शेख को नहीं बचा रखी टीएमसी। बंगाल पुलिस और ईडी ने उनके खिलाफ एफआईआर को किया खारिज। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बहराइच महोत्सव का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय महोत्सव में दर्जनों सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। रायबरेली में मुस्लिम युवती ने हिंदू लड़के से शादी कर अपनाया सनातन धर्म। मंदिर में विवाह के बाद बनी मानसी। आगे बढ़ते हैं। बहराइच के एडीजी ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की है। बोले, जीरो टॉलरेंस की नीति पर हो रही है अपराधियों पर बुलडोजर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस की तैयारी तेज। पुलिस टीम ने चुनाव में दंगा नियंत्रण को लेकर मॉक ड्रिल की। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी और एमएलसी ने बारात घर की आधारशिला रखी है। बारात घर के निर्माण से आसपास के लोगों को मिलेगी सहूलियत। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने विकास कार्यों की सौगात दी है। 5 करोड़ से ज्यादा की लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मोदी सरकार की लखपति दीदी योजना का दिख रहा है असर। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में लखपति दीदियों की संख्या पहुंची 54,000 के पार। बिहार के कैमूर में दर्दनाक हादसा। ट्रक और जीप में हुई आमने सामने की टक्कर। हादसे में 9 लोगों की मौत, 3 घायल हुए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। धमाके में 8 लोगों की गई जान। मरने वालों में पटाखा फैक्ट्री का मालिक भी शामिल। कौशाम्बी पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की घटना पर आईजी प्रेम कुमार का बयान सामने आया। कहा, हादसे में घायल 7 लोगों का इलाज जारी। ब्लास्ट मामले की कर रहे हैं जांच। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में शराबी ने दुकानदार पर पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग। आग लगने से दुकानदार झुलसा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर टायर फटने से हादसा हुआ। एक महिला की मौत हुई, 4 लोगों की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के दमोह में एक घर में 4 सांप मिलने से मची सनसनी। सर्प विशेषज्ञ ने सभी सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की हुई टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। उत्तर प्रदेश के बलिया में साइकिल सवारों को बेकाबू कार ने मारी टक्कर। हादसे में दोनों युवकों की हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस टीम। ओडिशा के बेलंगीर में आतिशबाजी कारखाने के गोदाम में आग लगने से विस्फोट हुआ। आग लगने का कारण का खुलासा नहीं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में चाइनीज मांझी ने जान ले ली। बाइक सवार युवक के गले में चाइनीज मांझी ने गला काट दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। लखीमपुर खीरी में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ की मौत हुई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महुआ में जीआरपी पुलिस ने 2 महिला चोरों को पकड़ा है। ट्रेन में चोरी की वारदात को देती थी अंजाम। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से एक बदमाश घायल। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने नशा तस्कर का गिरोह का भंडाफोड़ किया। गैंग के सरगना समेत 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। बिहार के सीतामढ़ी में तमंचे के साथ एक शख्स गिरफ्तार हुआ। डीएसपी के निर्देश पर विशेष छापेमारी के दौरान गिरफ्तारी हुई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन किया। डोडा के साथ 2 नशा तस्कर गिरफ्तार हुए। उत्तर प्रदेश के बागपत में सनकी युवक ने विवाहिता पर की फायरिंग। शादी से इनकार करने पर घर में घुसकर मारी गोली। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है।
कोचिंग में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में गोवर्धन पुलिस पर दबंगई का आरोप लगाकर श्रद्धालुओं और महिलाओं से मारपीट और अभद्रता का आरोप लगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में जल संसाधन विभाग की महिला एसडीओ का शव बरामद हुआ। घर में संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मचा।